हेलो एवरीवन। आज जो 14 जुलाई है, आज इसके द हिंदू के न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट है कि जो जेंडर गैप रिपोर्ट है, ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो कि आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है ये पब्लिश करती है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ये बताया गया है कि जो इंडिया का रैंक है वो कितना है, 135 है आउट ऑफ 146 कंट्री में इन जेंडर गैप इंडेक्स में। कंट्री इज वर्स्ट परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड इन द हेल्थ एंड सर्वाइवल इंडेक्स। इसको थोड़ा सा आपको समझना है कि जो जेंडर जो स्कोर होता है ना, इंडिया का रैंक जो 135 है इस साल इन द जेंडर पैरिटी आउट ऑफ 146 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में जो रिलीज हुआ है। बादा याद रखना इस चीज को, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस रिपोर्ट को रिलीज करता है, ठीक है। ए लुक एट इंडियाज रैंकिंग इन द 4 सब कैटेगरीज, इसके 4 सब कैटेगरीज हैं, सब इंडेक्सेस हैं, बेस्ड ऑन विच ओवरऑल रैंकिंग वाज डिटरमाइंड। 4 सब कैटेगरी ये पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, कि 4 सब कैटेगरी कौन कौन सा है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। कौन कौन सा है इसको आप थोड़ा देख लें। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो ये कितना है आपको, जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी में 143 है, एजुकेशन अटेनमेंट में 107 है, और हेल्थ एंड सर्वाइवल में बिल्कुल वर्स्ट है 146 है, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट 48 है। इसमें यह बताया गया कि जो इंडिया का रैंक है वो 135 है टोटल 146 कंट्री में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, जो कि 2022 में रिलीज किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। जो कंट्री का जो वर्स्ट परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड इन द हेल्थ एंड सर्वाइवल, जो मैं आपको दिखाया हूं अभी, जो हेल्थ एंड सर्वाइवल में हमारा है वो वर्स्ट परफॉर्मेंस है। द ग्लोबल जेंडर गैप report 2022 which includes the index says it will now take 132 years to reach gender parity, with the gap reducing only by the 4 years since 2021, and the gender gap close to 68.1%, but this does not compensate for the generation loss between the 2020 to 2021 and trend leading up to the 2027 gender gap was set in the close within 100 years। आपको याद रखना है कि जो इंडिया की रैंकिंग वो पुअरली है इन द इट्स नेबरिंग, जैसे कि हम लोग आपको बांग्लादेश से ही पीछे हैं, नेपाल से ही पीछे हैं, और श्रीलंका से पीछे हैं। हालांकि इसकी जो पॉपुलेशन है वो कम है, ठीक है, मालदीव से ही पीछे हैं, भूटान से भी, लेकिन सिर्फ ओनली परफॉर्मेंस ऑफ ईरान जो है 143 और पाकिस्तान 145 है, और जो इसमें वर्स्ट परफॉर्मेंस आपको अफगानिस्तान है, ठीक है। उससे जो है इंडिया जो वो साउथ एशिया में वो आगे है, ठीक है। आप जरा बताएं कमेंट सेक्शन में कि साउथ एशिया में कितनी कंट्री आती है। तो ये आपको कुछ था। और 2021 में भारत का रैंक कितना था, वो आपको 140 रैंक था 156 नेशन में, ठीक है। ये आपको सब इंडेक्सेस आपको बता रहा हूं अभी कि क्या क्या है सब इंडेक्सेस। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ठीक है। और कुछ इसमें ऐसा है क्या जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट थोड़ा ध्यान रखा जा सके, तो इसमें आप थोड़ा सा देख सकते हैं। इसका जो मेजरमेंट होता है वो 0 से 100 तक होता है, विच कैन बी इंटरप्रेटेड एज द डिस्टेंस कवर्ड टुवर्ड द पैरिटी और द परसेंटेज ऑफ द जनरेशन गैप बिटवीन द क्लोजर, ठीक है। इसमें स्कोरिंग आप देख लीजिए इंडिया कितना है अभी। तो क्या बता रहा चला कि द रिपोर्ट नोटेड दैट इंडिया स्कोर 0.629 वाज इन 17th हाईएस्ट स्कोर इन द पास्ट 16 ईयर्स, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं बेसिकली, ठीक है। और कुछ इसमें तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा याद रख लेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये रिलीज करता है क्या, जो है आपको ये जेंडर गैप इंडेक्स। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये भी और भी 3-4 रिपोर्ट को ये रिलीज करता है, वो मैं आपको बता देता हूं, आप इसे लिख लीजिए। ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, वो भी आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही आपको रिलीज करता है। क्या है, ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, ये भी पूछा जा सकता है। ये कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, ये भी आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट, ये भी आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, ठीक है। ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट, ये भी आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये कौन करता है, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स, ये कौन करता है, ये भी आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ये भी आपको कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आप इसको याद रख सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स,
कौन सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये भी आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, ठीक है। बाकी जो मैं आपको वही बता दिया हूं आपको, और ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ये भी आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, ठीक है। इसको आप लिख लेना, जो मैं बताया हूं अपने डायरी में, आपको ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में हम कौन कौन सा स्टेप लें ताकि जो हमारा ये जो रैंकिंग है ये बेटर हो सके। आप मुझे 5 स्टेप बताएं जिससे कि हम अपने रैंकिंग को बेटर कर सकते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि पब्लिश करता है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। ओके, टेक केयर, बाय बाय।